दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव में आने वाली नतीजों के बारे में। तो आपने देखा ही होगा कि दिल्ली चुनाव में इस बार के जो नतीजे रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी की हार हुई है और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। तो हम भारतीय जनता पार्टी को अपना सरकार ऑफिशियल की तरफ से ढेर सारी बधाई देते हैं और आम आदमी पार्टी को जो कि कहते हैं कि कभी भी हार से जो है कि निराश नहीं होना चाहिए, हार जीत लगी रहती है। और इस हार जीत के चलते हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहते हैं और वो कहानी आप लोग ध्यान से सुनिए तो आपको पता चलेगा कि हार और जीत की कितनी वैल्यू होती है। तो एक गांव में दंगल हो रहा होता है और दंगल के दौरान वहाँ पर बड़े बड़े योद्धा आए होते हैं और उनके बीच में दंगल होता है। तो दंगल में एक बार क्या होता है कि दो पहलवानों की कुश्ती होती है और दो पहलवानों की कुश्ती में क्या होता है कि एक पहलवान आखिरी में हार जाता है और एक पहलवान उसके ऊपर आ जाता है ना। वो जीता हुआ पहलवान हमेशा क्या होता है, ऊपर होता है, हारा हुआ पहलवान नीचे होता है। तो अब यहाँ पर कंडीशन देखो, यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा उस कुश्ती में देखने को मिला कि जो पहलवान जीत गया था वो उस पहलवान के ऊपर बैठा हुआ था और बहुत खुश हो रहा था। लेकिन जब जनता ने देखा कि जो पहलवान नीचे दबा हुआ है और जो हार गया है वो ठहाके लगा के हंस रहा है, बहुत ज़ोर से हंस रहा है ना। तो उसकी जो हंसी थी, उस पहलवान की जो हंसी थी जो नीचे लेटा हुआ था, उसकी हंसी ने उस जीते हुए पहलवान की जीत को मिट्टी में मिला दिया। वहाँ पर वो जीता हुआ पहलवान सोचने लगा कि आखिरकार ये क्यों हंस रहा है, ये तो हार गया ना, मैं हंस रहा हूँ, मैं खुश हूँ, तो इसका तो कारण पता चलता है कि मैंने कुश्ती जीत ली है और मैं जीत चुका हूँ। ये क्यों हंस रहा है इसका कारण मुझे पता नहीं चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बात हमें एक चीज़ समझना है कि उस पहलवान ने जो कहा उसकी बात को अब ध्यान से सुनना। तो उसने कहा कि ठीक है चलो मैं जीता, मैं हंस रहा हूँ, मैं खुश हूँ, तुम क्यों हंस रहे हो। तो उसने कहा कि तुमने तो मुझे हरा दिया लेकिन मैंने हार कहाँ मानी है, मैंने तो अभी हार मानी ही नहीं है ना। तो मैं तो हारा ही नहीं, मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता है। तो हार जीत मन से होती है दोस्तों। अगर कहते हैं ना मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। और अगर आप मन से नहीं हारे हो तो आपकी दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती है। तो सब कुछ मन से होता है और उस व्यक्ति ने इस चीज़ को सिद्ध करके दिखा दिया कि तुम मुझे 100 बार क्यों ना हरा दो और मैं अपनी हार नहीं मानूंगा। जब कोई हार जाता है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, वो दुखी हो जाता है, आंसू निकलने लगते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। जो हारा हुआ था वो ज़्यादा हंस रहा था, वो खिलखिला के हंस रहा था और उसकी खिलखिलाहट की वजह से वो जीते हुए इंसान खुश नहीं हो पा रहा था। उसको ये लग रहा था कि ये क्यों खुश हो रहा है, तो उसकी खुशी की वजह से वो जीता हुआ इंसान अपने आप को हारा हुआ फील करने लगा कि मैं जीत तो गया हूँ, लेकिन उसके मन जो था उसके मन में ऐसा लगने लगा कि मैं तो हार गया। मतलब जो हारे वाले व्यक्ति की जो मन की फीलिंग होना चाहिए था वो जीते वाले में आ गई और जो जीतने वाले व्यक्ति के मन की फीलिंग थी वो हारने वाले में आ गई। तो यहाँ पर मन की मजबूती को इस कहानी में दिखाया गया है कि अगर मन मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है ना। तो कुछ भी हो जाए, इंसान क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में आपको जो है कि 2-4 बार और हरा देगा, आपके शरीर को हरा सकता है। जो दंगल वहाँ पर हो रहा था ना, तो वहाँ पर देखिए एक और हमें ये चीज़ अगर देखें हम ध्यान से उस बात को गौर करें तो वहाँ पर जो दंगल हो रहा था वो 2 शरीरों को हो रहा था। अगर इसको हम आध्यात्मिक नज़रिए से अगर देखें तो वहाँ पर जो हार हुई है एक शरीर की हुई है, ना कि मन की हुई, ना कि आत्मा की हुई है। क्योंकि हारने वाले का जो मन है बहुत मजबूत है, उसने हार स्वीकार नहीं की, उसकी आत्मा ने हार स्वीकार नहीं की। आपने जो सामने वाला जो पहलवान था उसने केवल उसके शरीर को हराया और शरीर की हार को वो हार नहीं मानता है। उसका मन मजबूत है, वो खुश है और वो इंसान बड़ी से बड़ी, और वो इंसान एक ऐसा इंसान है कि अगर जीवन में बड़ी से बड़ी हार भी उसकी हो जाए तो दुखी नहीं होगा, है ना। हार में भी वो खुश रहेगा। जैसे कि भगवान राम थे, उनको वनवास दे दिया गया था, जंगल चले गए थे, खुश थे, है ना। तो यहाँ पर भगवान राम से भी हमें उस चीज़ को देखो सीख लेना चाहिए कि जब उनको भगवान राम को पता चला कि मुझे वनवास दिया गया है तो बहुत खुश हुए थे। आपको क्या लगता है कि दुखी हुए थे? खुश नहीं, बहुत खुश हुए थे कि चलो इस महल से छुटकारा मिला। महल में क्या है? ढेर सारा पैसा, धन दौलत, वही 4 दीवारी, वही रोज के लोग जो आसपास घूमते रहते हैं, दास दासियाँ, वही राजा, वही दीवारें, वही फूलों के गुलदस्ते, वही कॉर्पेट, सब कुछ एक ही चीज़ रोज़ देख देख करके कोई भी इंसान होगा तो बोर हो जाएगा।
तो ये उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि मुझे 14 साल का वनवास मिला है। और लेकिन उनके वनवास से बाकी लोग दुखी थे। आप देखो यहाँ पर ये राजा दशरथ दुखी थे, लक्ष्मण दुखी थे, पूरा राम राज्य जो अयोध्या था सब दुखी थे, लेकिन राम खुश थे कि चलो इस महल से छुटकारा मिला। तो जो बुद्ध पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनके लिए महल पाबंदी होती है। चाहे महात्मा बुद्ध को आप देख लो, चाहे राम को देख लो, उनको पता था कि ये महल हमारे लिए पाबंदी है ना। तो जो बुद्ध पुरुष हुए हैं उन्होंने महलों का त्याग किया। जब वनवास मिला तो वन को उन्होंने अपनाया और वो उनके लिए असली खुशी थी। तो राम वहाँ से निकलते हैं तो कितने ढेर सारे लोगों से वहाँ से मिलते हैं। केवट से मिलते हैं, केवट से मिलने के बाद बहुत सारी ऋषि मुनियों से मिलते हैं, सुग्रीव से मिलते हैं, हनुमान से मिलते हैं, जटायु से मिलते हैं। 14 साल जो उनका था वही उनका असली जीवन था कि जंगल में रहे, ढेर सारे लोगों से दोस्ती हुई, जंगलों में रहे, है ना, कंदमूल फल खाया, एंजॉय किया, पूरी दुनिया घूमी, ढेर सारे ऋषि मुनियों से मिले, दोस्तों से मिले। तो वो उनका असली जीवन था। और लोगों को लगता है कि उनको वनवास दे करके बड़ा दुख हुआ, वनवास चले गए, लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों। सच्चाई कुछ और है। वनवास ही उनका असली सुख था और बड़े खुश होकर के वो गए थे। भले जनता दुखी थी, राजा भी दुखी थे, भाई भी दुखी थे, माताएं भी उनकी दुखी थी, लेकिन राम खुश थे। यही बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में है कि जब बुद्ध घर छोड़ के गए तो बुद्ध खुश थे, है ना, और बाकी लोग दुखी थे। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें यहाँ पर जो है कि समझने को मिलती है, तो बात आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर कोई मन से नहीं हार मान रहा है तो वो खुश है और आगे फिर से जो है कि प्रयास किया जाएगा। और अगर मन से कोई हार गया तो फिर वो तो बिना युद्ध लड़े ही हार गया, तो उसको युद्ध लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो यहाँ पर हमें इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है। तो दोस्तों हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।